नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पीजीआई की ओर से भेजे गए 22 में से 5 सैंपल्स में मिला कोरोना का डबल म्यूटेंट वाला वेरिएंट किसी भी आयु वर्ग को ले सकता है चपेट में। पीजीआई निदेशक ने चेताया, सावधान रहें, लापरवाही बरती तो पड़ेगी महंगी। लॉकडाउन में दुकानें नहीं खोलने को लेकर दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन ने साफ कहा, 25 के बाद होगा विचार। और ट्राई सिटी में पहुंचा ताउते तूफान, तेज बारिश और हवाओं की चेतावनी 2 दिन तक रहेगा ट्राई सिटी के आसपास। और अब खबरें विस्तार से। पीजीआई की ओर से भेजे गए 22 सैंपल में से 5 में 1.617 वाला वेरिएंट मिला है। चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से कुल 22 सैंपल दिल्ली में जांच के लिए भेजे गए थे। पीजीआई निदेशक के अनुसार 5 में डबल म्यूटेंट वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। यह सैंपल्स पीजीआई की ओर से एनसीडीसी लैब में जांच को भेजे गए थे। यह नया वेरिएंट किसी भी आयु वर्ग को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर आपने वैक्सीनेशन की 1 डोज ले ली है तो यह वेरिएंट आपको 12 गुना कम परेशान करेगा। और यदि दोनों वैक्सीनेशन आप लगवा चुके हैं तो इस वेरिएंट की चपेट में आने वाले को मौत का खतरा नहीं होगा। पीजीआई के निदेशक ने कहा है कि अगर इस वेरिएंट के आने के बाद लोगों ने लापरवाही बरती और कोरोना गाइडलाइन की पालना ना की तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। हम लोगों ने पहले इनिशियली 60 सैंपल भेजे थे, उसमें 70% जो स्ट्रेन आया है वो यूके स्ट्रेन था। जो सेकंड शिफ्ट में हम लोगों ने 22 सैंपल भेजे थे, उसमें जो 20% जो सैंपल थे वो डबल म्यूटेंट थे और उसमें 40% थे वो यूके स्ट्रेन था। तो होता क्या है कि जो ये डबल म्यूटेंट है या यूके स्ट्रेन है, ये बड़ा फास्ट रैपिडली स्प्रेडिंग स्ट्रेन होता है। जैसे कि फर्स्ट वेव में तो खासकर एज रिलेटेड जो ओल्डर सीनियर सिटीजन अफेक्ट हुए थे और उसके साथ जो जिनको कोमॉर्बिडिटी थी वो इन्वॉल्व हुए थे। और इस वे में इसके कारण डबल म्यूटेंट और यूके स्ट्रेन के कारण सारी पॉपुलेशन, जैसे कि यंग से लेके ओल्डर पॉपुलेशन सारी अफेक्ट होगी। तो ये तो हमें तो बहुत केयरफुल रहना है। और अब लगता तो है कि अभी जैसे कि इसका पीक पहुंच चुका है और जो अभी कम होता जाएगा और विदिन 3-4 मंथ में 3-4 महीने में काफ़ी बॉटम स्तर पे आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मास्क ना लगाएं या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना अपनाएं, क्योंकि अभी तो फिर अभी थर्ड वेव का भी खतरा है, जिसमें कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चिल्ड्रन वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो ये काफ़ी हमें तो बिल्कुल प्रिकॉशन लेना है ताकि हम इसको डिफीट कर सकें कोविड वायरस को। नए स्ट्रेन के ऊपर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जिन लोगों को आज तक वैक्सीन लगी है उनका रिस्क 12 टाइम लेस है। जिनको नहीं लगी है वो 12 टाइम ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। अगर आपको दोनों भी लगी है और फिर आपको जैसे आपको कोविड इन्वॉल्व कर भी लेता है, आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो डेथ के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, मोर्टेलिटी के चांसेस कम होते हैं। जिन लोगों को नहीं लगी है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क है। तटीय इलाकों और दक्षिण भारत में आतंक मचाने वाले ताउते तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। ट्राई सिटी और इसके आसपास यह तूफान अगले 48 घंटों में दस्तक दे सकता है, जिससे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसका इफेक्ट जरूर होने वाला है, लेकिन ये साइक्लोन के रूप में नहीं, अब यहाँ पर ये लो के रूप में आने वाला है। साइक्लोन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आज सवेरे तक डिप्रेशन के रूप में साउथ राजस्थान में केंद्रित था और उसके बाद कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है। ये जैसे आए इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है और ये अब लो के रूप में आ जाएगा। जो लो के रूप में आ जाएगा तो इसके चलते क्या होगा,
कि हेवी रेनफॉल हो सकता है, आज एक्सपेक्टेड है, और ये हरियाणा में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, हरियाणा के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, और एडजॉइनिंग जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में उसमें भी एक्सपेक्टेड है। इसकी इंटेंसिटी कल कम हो जाएगी जी। इसके साथ साथ मैंने बोला कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम भी एक्टिव है, तो जो भी इफेक्ट होगा आज और कल, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो हैवी रेनफॉल की इसमें, हाँ, हेवी रेनफॉल की वार्निंग है। येलो में क्या होता है कि बी अपडेटेड, बी, और ऑरेंज में होता है बी अलर्ट, और रेड में होता है टेक एक्शन। तो ये हमारे ग्रीन में होता है नो एक्शन। तो ये हमारा अपडेशन का क्राइटेरिया है। जैसे बिल्कुल हमको लगता है कि जब एकदम होना ही है, जैसे कि तूफान जब गुजर रहा था तो वहाँ पर जैसे कोस्टल एरिया में तुरंत रेड अलर्ट जारी हो जाएगा। तो अभी जो है येलो अलर्ट लोगों के लिए, देखिए थंडर की संभावना है, लाइटनिंग की संभावना है, हेवी रेनफॉल की संभावना है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि जैसे कि हेवी रेनफॉल से एसोसिएटेड जितने भी चीज़ हैं, जैसे कि लो लाइन में आपको पानी भर सकता है, तो ये 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है, तो उसके चलते आपको जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसको नुकसान हो सकता है, या फिर पेड़ वगैरह भी उखड़ सकते हैं। तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसको सुरक्षित जगह पर ले जाएं, पेड़ वगैरह के नीचे नहीं जाए, लाइटिंग की संभावना है तो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह के नीचे खड़ा नहीं हो। हेवी रेनफॉल होता है तो उसके चलते सड़कों पर क्या है स्लिपरी आ जाएगा, तो गाड़ी चलाने में भी सावधानी बरते। ये सब जो बेसिक सावधानी है आपको बरतनी पड़ेगी। लॉकडाउन में दुकानें नहीं खोलने को लेकर दुकानदार खासे परेशान हैं। अपनी परेशानियों का इजहार करने के लिए आज चंडीगढ़ व्यापार मंडल और अन्य दुकानदारों ने मिलकर रोष प्रदर्शन किए। कई जगह रोष प्रदर्शन किए गए और प्रशासन से मांग की गई कि पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी ऑड इवन के तहत दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से ठुठराया कि अभी 25 मई से पहले इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जा सकता। ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਡ ਈਵਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਓਡ ਈਵਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। लॉकडाउन में दुकानें न खोलने देने पर प्रशासन के फैसले के खिलाफ कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शहर के अलग अलग मार्केट्स एसोसिएशन ने चंडीगढ़ व्यापार मंडल के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कारोबारियों ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी शॉप्स को न खोलने देने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ शहर के अलग अलग मार्केट्स में नाराजगी जताई। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। हर मार्केट में केवल 15 से 20 लोग ही इकट्ठे हुए। चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने कहा कि प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से गुजारिश करना चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर ऑड इवन सिस्टम पर खोलने की परमिशन दी जाए। एक एक दुकानदार के साथ 5-5 परिवार जुड़े, सभी परिवार भूखे मर रहे हैं। अगर सैलरी देते हैं तो दुकानदार मरते हैं, क्योंकि दुकानदारों के सिर पर तमाम खर्च हैं जिन्हें वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਡੋਕਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, लेकिन ये प्रशासन का दुकाना बंद करना कोरोना नहीं खत्म होएगा। ठीक है, रेडी मार्केट लग रही है, मंडियां लग रही हैं, उत्थे 90% बंदे टेस्ट करो कोरोना निकलेगा। इंडस्ट्री पूरी खुली है, इंडस्ट्री पूरी खुली हुई है। ठीक है, पूरी इंडस्ट्री खुली, 20 बंदे 25 बंदे काम करते हैं। सर हुण तुसी जिहड़ी मंग है वो की कर? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਡੀਵਨ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, 3000 ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਡ ਈਵਨ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਓਡ ਈਵਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ, बिजली का बिल छुड़वा दो, साड़ी दुकानें बंद है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की ओर से सेक्टर 44 में भी प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के चेयरमैन चरणजीव सिंह और NK वोरा ने कहा कि व्यापार मंडल की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और ये मांग करते आए हैं कि पंजाब पैटर्न पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए और वह पूरी एहतियात बरतेंगे। इसको लेकर वह एडवाइजर और गवर्नर साहब से भी गुजारिश कर चुके हैं। प्रशासन ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਡ ਈਵਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਘਟਣਗੇ, ਜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ। दुकाना बंद करके सारा शहर बंद ऑड इवन ना करके दुकाना कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 4 मई से दुकानें बंद करने का प्रशासन ने फैसला लिया था और तब से लगातार दुकानें बंद हैं, जिसको लेकर कई व्यापारी और दुकानदार प्रशासन के इस फैसले से नाखुश चल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। इसकी जांच के लिए हरियाणा में 7400 टीमें बना दी गई हैं। 10 टीमें रिजर्व पर रहेंगी जो कि हर गांव में जाकर ग्रामीणों के घर घर जाकर उनका टेस्ट करेंगी। टेस्ट करने के बाद जिनमें कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें गांव में ही बनाए गए स्वास्थ्य केंद्रों में रखा जाएगा। ये इसलिए किया गया है ताकि गांव में कोरोना की दस्तक को रोका जा सके और नियंत्रण में किया जा सके। पंचकुला के डीसी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वे उसकी पालना के तहत टीमों को गांव में भेज रहे हैं। हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें हम विलेज लेवल का जनरल हेल्थ सर्वे करवा रहे हैं। उस जनरल हेल्थ सर्वे के दौरान जो सस्पेक्टेड केसेस आएंगे उनका वहीं पे मौके पे सैंपल किया जाएगा। इसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो ये की गई है कि हर गांव के लिए 2 टीमें बनी हैं। एक को तो फील्ड टीम बोल रहे हैं और दूसरी है हेडक्वार्टर, विलेज हेडक्वार्टर टीम। विलेज की जो हेडक्वार्टर टीम है वो एक जगह स्टेशन रहेगी और जो फील्ड टीम है वो डोर टू डोर सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान जो सस्पेक्टेड केसेस होगा उसको विलेज हेडक्वार्टर की टीम के पास आएगा, वो उनका थर्मल स्कैनर, कोई रैपिड टेस्ट या ऑक्सीमीटर से उनकी पूरी तरीके से जांच की जाएगी। जांच के दौरान जो पॉजिटिव केसेस आएंगे उनके रहने की उसी गांव में वहीं पे ही हम व्यवस्था कर रहे हैं, आइसोलेटेड होम बना के, ताकि फर्दर इसकी स्प्रेडिंग ना हो पाए। सारी बात का नटशेल में ये है कि टोटल गांव का, प्रत्येक विलेज का, हर घर का, हर प्राणी का एक सर्वे होगा। जो सस्पेक्टेड केसेस होंगे उनकी सैंपलिंग होएगी। उस सैंपलिंग के बाद जो पॉजिटिव केसेस होंगे उनको अलग रखा जाएगा ताकि फर्दर स्प्रेडिंग ना हो और हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को बचा सकें। एडवाइजर मनोज परिदा ने सेक्टर 47 के सामुदायिक केंद्र में चंडीगढ़ के रोटरी सेटेलाइट क्लब द्वारा संचालित 200 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। यह कोविड केयर सेंटर मरीजों को ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा।
मोहाली के सेक्टर 69 में भी कोविड सेंटर खोला गया है। यहां फिलहाल अभी 20 बेड की फैसिलिटी होगी, जहां कोरोना पेशेंट आइसोलेशन में रह सकते हैं। यहां खाना पीना, दवाएं और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। अगर इस कोविड सेंटर में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो इसे 50 बिस्तर तक बढ़ाया जाएगा। जोड़ के बेनतियां कर रहे हैं जी, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 69 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 981441 19214। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੋਟਲ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पेशेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी चीज़ तो घबराने की लोड़ नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं मोहाली में और मोहाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि एक कोविड केयर सेंटर खुला है सेक्टर 69 में। इस कोविड केयर सेंटर में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और कोविड पेशेंट को कैसे रखा जा रहा है, इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ है संस्था के मेंबर नवजोत। बात करें, कोविड केयर सेंटर काफ़ी खुल रहे हैं और आपने यहाँ पर खोला है आपकी संस्था ने, तो इस यहाँ पर क्या कौन सी फैसिलिटीज़ कोविड पेशेंट को मिलेगी जो कोविड पेशेंट जाने से डरते हैं अस्पतालों? नमस्कार। पहले जगबानी का यहाँ पे लेवल 1 का ये आइसोलेशन सेंटर है, कोविड केयर लेवल 1 आइसोलेशन सेंटर। हमारे पास 20 बेड्स हैं, 12 विद ऑक्सीजन और 8 बेड विदाउट नॉन ऑक्सीजन वाले बेड हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर्स खोलने के लिए सभी NGOs को बोला था। हमें ये जगह अलॉट हुई है, तो यहाँ पे हमने पिछले तकरीबन 4-5 साल से हम मेडिकल फील्ड में सेवा कर रहे हैं, जिसमें न्यू चंडीगढ़ में 2 सेंटर चल रहे हैं, एक गांव रतवाड़े में और एक गांव पैंथपुर में। वहाँ पे जो क्वाड्राप्लेजिक और पैराप्लेजिक पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारा इंडिया का पहला वो सेंटर खुला था जहाँ पे बिल्कुल फ्री सेवा चलती है। जिनके बेड सोर्स हो जाते हैं, जो बेड रिडन हैं बंदे, उनकी हम टोटली फ्री सेवा करते हैं बेड सोर पेशेंट्स की। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन टच में था, तो उनको अप्रोच हुआ, तो ये उन्होंने हमें जगह अलॉट की। उनको पता भी NGO ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटीज़ से वाकिफ़ है। मैं आपका वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, चाहे हम फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप पे करें, लोग अपने सगे संबंधियों को मैसेज कर रहे हैं, उसमें आपकी NGO के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है। इस कोविड अगर हम केयर सेंटर की बात करें, लोग अस्पतालों में जाने में डर रहे हैं, एक डर का माहौल भी है, लोग कहते हैं कि अस्पतालों में जाके लोगों की मौत हो रही है, तो उनसे क्या कहेंगे? नहीं, ये सबसे बड़ी बात तो यही है जी, ये पैनिक क्रिएट ना करें। जो हम पैनिक अटैक्स आ रहे हैं लोगों को भी, अगर कोई भी पॉजिटिव, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, हम सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है भी हमने प्रिकॉशंस एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो हमने प्रिकॉशंस लेनी है। दूसरी, अगर हम पॉजिटिव हो भी गए, ठीक है, तो उसका जो मेडिकल फैसिलिटी है उसका हमने उस अकॉर्डिंग हमने मेडिकल फैसिलिटी लेनी है। इट्स अ वायरल आया, बुखार आया, उसका अगर आप पैनिक ज़्यादा हो गया, अगर आपको क्रॉनिक डिजीज़ साथ में है, वहाँ पे ज़्यादा अटैक है। पर सबसे बड़ी बात है भी पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, एक नॉर्मल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी से जीना है। बहुत बंदे ठीक हुए, आप अगर हम रेट देखें, परसेंटेज वाइज देखें, तो जो बंदे रिकवर करे हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये पैनिक ना करें बस। तो आज से ये शुरू हुआ है और अभी कितने पेशेंट आए हैं यहाँ पर? अभी सुबह से, आज से शुरू हुआ, हमारे पास अनलिमिटेड कॉल्स हैं। मोहाली 69 सेक्टर में हम मोहाली के पेशेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस है, उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा है। बाकी हम सेवा कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, 3 टाइम का लंगर, यहाँ पे मेडिसन्स, ऑक्सीजन फैसिलिटी, जो भी मेडिकल एड है वो टोटली फ्री है। प्लस यहाँ पे जो मोहाली के पेशेंट्स हैं उनको एक क्राइटेरिया रखा है। बाकी जो जहाँ मर्ज़ी से, आउट ऑफ स्टेट से हमें बहुत कॉल्स आ रही हैं, जहाँ से भी कोई आएगा वही हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा के लिए
बिल्कुल आगे Basically बढ़े। यहाँ पर मोहाली के पेशेंट को रखा जाएगा, मतलब आप प्रेफरेंस जो है उनको देंगे? उसका एक क्राइटेरिया रखा हुआ है हमारे पास अभी तक। मुझे लगता है अभी आज या कल तक ये सेंटर फुल हो जाएगा। हमने 20 बेड लगाए हैं, बट वी हैव फैसिलिटी ऑफ 50 बेड्स। 50 बेड हम यहाँ पे हम स्लोली इसको एक्सपेंड कर देंगे। ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर हम इंजेक्शन की सोच रहे हैं, लोगों के काफ़ी भ्रम है, तो ये ऑक्सीजन की पूर्ति आप कैसे कर रहे हैं? ऑक्सीजन देखो, ये नीयत है जी, नीयत को मुराद है। हर तरह का इंसान है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारी वेन्स में जो खून है, जिस चीज़ की कालाबाजारी होगी उसका हम लंगर लगाएंगे। हमारा ये आज से हम नहीं कर रहे, हमारे फोर फादर्स ने आज से वही चीज़ हमारी चली आ रही है। जहाँ पे भी कालाबाजारी हमें जहाँ से भी मिलेगी हम लेके आएंगे और फ्री देंगे वो। हाँ, ये भी लोग हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिन के साथ रात भी है। जो रात वाला काम कर रहे हैं वो उसका कालाबाजारी भी कर रहे हैं, ठीक है। जो एक पेशेंट के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, सांस के बिना हम रह नहीं सकते, अगर उसको भी ब्लैक किया जा रहा है तो लानत है, लानत। ये चीज़ें भगवान से डर के कहता हूँ भाई, ये काम नहीं करने चाहिए। मैं ऐसे भी मेडिकल स्टोर वालों को जानता हूँ जिन्होंने इस चीज़ के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी उन्होंने इंजेक्शन्स दिए हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक इंजेक्शन का 80-80 हज़ार भी लिया है। ये डिपेंड करता है पर्सन की मेंटालिटी क्या है, उसकी सोच क्या है। तो बहुत बड़ी बात ये इन्होंने की है, एक संस्था द्वारा ये शुरू किया गया है, मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन से एनजीओ को आगे आने की बात की गई थी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सारी फैसिलिटीज़ दी गई है और कोविड मरीज़ डरे ना, यहाँ पर उनसे संपर्क करें और यहाँ पर आ सकते हैं। कैमरामैन सूरज के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, मोहाली। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से कोरोना के नाम पर लूटे जा रहे पैसों को लेकर के ट्राई सिटी में बड़ी कार्रवाई करते हुए जीरकपुर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर और निदेशक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। दरअसल यहां नोएडा से एक मरीज आया था जिसके इलाज के बाद 9 लाख का बिल इस अस्पताल ने बना दिया और उस शख्स की अस्पताल में ही मौत हो गई थी। कोरोना महामारी के इस दौर में अक्सर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी खबरें सामने आती रहती हैं। कई अस्पताल अवैध वसूली कर रहे हैं तो कई अस्पतालों में मरीजों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा। इसको देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों में हो रही लूट के मामले में ट्राई सिटी में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि जीरकपुर के न्यू लाइफ लाइन अस्पताल में एमडी प्रवीण गोयल और इकलौते डॉक्टर मनीष गोयल पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अस्पताल पर की गई ये एफआईआर एसएसपी सतिंदर सिंह के निर्देशों पर दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली और नोएडा के अस्पतालों में बेड नहीं मिलने पर 39 साल के कोरोना संक्रमित परमजीत सिंह को 26 अप्रैल को न्यू लाइफ लाइन अस्पताल में लाया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई थी। बता दें कि अस्पताल की तरफ से मरीज का 9 लाख रुपए का बिल बनाया गया। अस्पताल उसका ना तो कोई हिसाब किताब दिखा पाया और ना ही कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। एसडीएम ऑफिस में जाके लिखेंगे, अभी बता नहीं सकते। जो फाइंडिंग्स है हम एसडीएम को बताने देंगे। अभी जो आप इंक्वायरी करने आए थे क्या? हाँ, इंक्वायरी ऑन द स्पॉट चेकिंग। मैडम की कुछ कमियां कुछ दसो। हाँ, वो हमने नोट कर ली हैं, पर अभी हमें आपने अपने रिपोर्ट में बताया था कि इन्होंने अपना स्टॉक रजिस्टर वगैरह नहीं मेंटेन किया हुआ है, पर अभी वो रिटन में तो हम उधर देंगे ना, वील गिव इट इन राइटिंग। तो कल सुबह आप एसडीएम सर से ले। एक जो हॉस्पिटल ने बेडां ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। क्या रेट तय ਕੀਤਾ था जी? 18000 रुपए मिल गया। वो वैसे 16,500 है, इन्होंने 18,000 है। ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ? नहीं वेंटिलेटर का कितना? अभी हमने वो ले लिया है, रिकॉर्ड दे रहे हैं। पर इन्होंने 10-10 लाख रुपए बिल बनाया था जी, 10-10 दिन। वो हमारे सामने कोई 10 लाख का बिल मैडम एक हॉस्पिटल चलाने जो लाइसेंस चाहिए ना, कोई हैगा? तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ NABH ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। वो नहीं है ਮੈਡਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ नहीं। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ये नहीं पता, ये बिल्डिंग। बता दें कि कोविड-19 के इलाज के तय रेट को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का भी अस्पताल की तरफ से कोई पालन नहीं किया गया और तय रेट से कई गुना पैसे वसूले गए। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टर पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जीरकपुर से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। सुखद समाचार है आप सभी के लिए। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार कम हो रहा है।
चंडीगढ़ में आज ये आंकड़ा 400 के निकट आकर सिमट गया, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी कम नहीं हुआ है। आज भी ट्राई सिटी में 28 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और कुल 1339 नए पेशेंट ट्राई सिटी में सामने आए, जिनमें चंडीगढ़ में मात्र 414 पेशेंट आए हैं, पंचकुला में 322 और मोहाली में भी 603 नए पेशेंट आए हैं। चंडीगढ़ में 9, पंचकुला में 4 और मोहाली में 15 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1757 तक पहुंच गया। आप इसी तरह सतर्कता बरतते रहिए, मास्क पहने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहे, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, तो निसंदेह हम लोग कोरोना को जीत जाएंगे और इसी तरह कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम होगी। लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है, खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 74% रही। शाम को हल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का टेम्परेचर और कम हो गया और आने वाले 48 घंटों में भी ताउते तूफान के कारण बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए ट्राई सिटी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।